अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सोफिया मिर्जा। समा के मेहमान में खुश आमदीद। आप सबको मेरी तरफ से, समा की टीम की तरफ से ईद मुबारक। आपकी ईद का मजा दोबारा करने के लिए हम लाए हैं ईद स्पेशल आया है आपके लिए। और आज की जो मेहमान शख्सियत है वो बहुत डिफरेंट है, उनका अपना एक स्टाइल है, बोल्डनेस उनका एक अपना स्टाइल है और फिल्म टीवी में काम कर रही हैं, मॉडलिंग भी कर रही हैं। आपकी मुलाकात करवाएंगे हम मतीरा से। आइए। हम इस वक्त बैठे हैं मतीरा के मेकअप के बाद। आफ्टर मेकअप कितनी गॉर्जियस लग रही हैं, फिल्म के सेट पे हैं और बातें करते हैं जनाब। अभी सीन मेकअप से पहले आपने देख लिया होगा ना। हाँ ये हाल होता है इतनी जब आप नहीं मेहनत के बाद जो नींद आपको हर जगह बहुत प्यारी लग जाती है ना, हर दीवार एक तकिया लगता है वो सारी। हाँ तो टू बी ऑनेस्ट, एक तो माशाल्लाह लाहौर में गर्मी आला है ना। हाँ, मतलब नहा लो अपने पसीने में। एक गर्मी ऊपर से मतीरा हॉटनेस लेके आई है, डबल गर्मी। नहीं, मैं ये सोचो काश में ठंडी होती तो इस गर्मी का मुकाबला कर सकती। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी फिल्म का सीन किया है, गाना पिक्चराइज हो रहा है, क्या हो रहा है? इट्स अ सॉन्ग एंड आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि ये सॉन्ग बड़े एंड वक्त पर आया है और कल रात हमने थोड़ा सा शुरू करा था और अभी बाकी है। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। अब देखते हैं लोग क्या बोलते हैं। अच्छा ही एक्सपेक्ट करते हैं। फैसल साहब के साथ काम करूँ, पप्पू भाई हमेशा जितना भी मेरे काम हुए हैं, मैं हूँ शायद अफरीदी में भी पप्पू भाई थे और उन्होंने एक अवार्ड भी लिया था उस गाने पर। तो फिर मेरे सारे 4 लाख स्टाइल परफॉर्मेंसेस पप्पू भाई ने करवाए। पहली दफा पप्पू भाई ने मुझे नचवाया। तो नाचने का काम जो है बड़ा मुश्किल है, तो सीखा था पहले या वैसे ही पप्पू साहब की आप शागिर्दी में आ गई हैं? नहीं, आई वाज अ बेली डांसर और फिर शौक में कर लिया बेली डांस। यहाँ कर बेली डांस है, कोई काम नहीं होता। बेली ढकनी पड़ती है। साड़ियों में भी ब्लाउजेस इतने बड़े बड़े पहनने पड़ते हैं और अगर छोटे पहन ले तो हाँ इतनी गए। हाँ अच्छा मतीरा, इस फिल्म में क्या इस तरह का ब्लाउज पहना है? नहीं, it's not that. इस फिल्म में बेसिकली I will say mine is an important character and not a character also. Okay. So ये बड़ी एक होती है ना that आप कुर्सी पर बैठते हो और आपको एक झटका चाहिए होता है उठने के लिए, जिंदा होने के लिए। तो वो झटके 1-2 ही आते हैं। तो ये एक हो चुका है, दूसरा हो रहा है। ये ज्यादा शॉकिंग है या पहले वाला ज्यादा शॉकिंग था? दोनों अलग अलग है। ये कम्प्लीटली वेस्टर्न है, वो कम्प्लीटली देसी। अच्छा, दैट वाज बटर जवानी और ये वो बटर जवानी और ये वाली कौन सी जवानी? दिस इज नॉट जवानी, दिस इज हॉटनेस बेबी। जो हम पिघल रहे हैं ये वो है। अच्छा, you started with bold scenes and you know your great looks. वास्ते मैंने बोल्ड सीन नहीं करा अभी तक, मैंने कुछ करा नहीं और बोल्ड सीन आ गया। बड़े जबरदस्त तुमने वो जो डांस किया था और वो जो पंजाबी सॉन्ग था, बड़ी कमाल की लुक्स थी। फिर एक अपनी वीडियो भी आई आपकी जनाब, उसमें भी बड़ा जबरदस्त एक्सप्रेशन अमेजिंग है। देखो बोल्डनेस एक्सप्रेशन से होती है, कपड़ों से नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं दैट मेरा गाना आ चुका है नेड़े आ, चांद रात पर निकाला था, तो मैंने नेड़े आ कर रिमिक्स करा है। Are you singing? So yes, I have become a singer. Oh really? But नेड़े आ you are singing? Yes. पहले दफा पंजाबी गाई है। तो उर्दू तो प्रॉपर बोल नहीं रही, पंजाबी डायरेक्ट। कितनी क्यूट है। कोई बात नहीं, बोलो तो जबरदस्त। That's the talent. Well, I sat down and it took me 1.5 nights. I'm not a professional singer. मैं तो मुंह पर बोलती हूँ। शौक है गाने का, आप लोग का शौक है सुनने का, देखने का। तो तुसी मैंने देखो वाह जी, देखते ही रहो। तो ये जो पर्टिकुलरली अब फिल्म आ रही है और इसमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या सोच रही हो कि? आई थिंक दैट अवाम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही होगी क्योंकि बेबी के बाद ये मेरा पहला वापस बिग स्क्रीन होगा। सो पहले बेबी से पहले था, फिर बेबी हो गया मेरा उस दरमियान। हाँ, माशाल्लाह कितना हो गया अब तो? हाँ, ही इज अबाउट टू बी 10 months।
माशाल्लाह। तो बेबी हो गया। बेबी होने के बाद 6 महीने मैंने बेबी को मम्मी वाला टाइम दिया। फिर अब मैं बोली बस करो, अब मम्मी जवान हो गई, मम्मी अब बहन हो गई, बेबी चंद वक्त के लिए दूर रहो। मम्मी बेबी, वो वाली बेबी, मम्मी खुद बेबी हो गई है। मैंने बोला मैं अपनी मम्मी की बेबी हो, तो मैं नानू के पास बैठूं। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि आगे ड्रामों में भी काम किया, बहुत से प्लेज में, फिल्म में भी अब काम मैंने ड्रामे बहुत सिलेक्टेड किए। नॉर्मली ड्रामों में गेस्ट अपीयरेंस की। अच्छा। दोस्ती यारों में ड्रामे करें। ड्रामों का मुझे वो किक नहीं मिला। एक होता है ना एक किक चाहिए, वो नहीं मिला। मिलनी है अभी। I don't know if they can give me the role I want, क्योंकि मैं जो एक्सपेक्ट करती हूँ मैं वो वाला घोड़ा हूँ कि मेरे ऊपर बेट करो और मैं जिता कर दिखाती हूँ। अरे अच्छा मुझे ये बताओ कि आप जब आए तो आपकी बहन भी इस फील्ड में थी ना, रोज? वो मेरे बाद आई है। बाद में आई है। और हाउ वाज द लाइक पेरेंट्स की तरफ से क्या था, सोच क्या रहे थे? दे वर हैप्पी? अम्मी इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड बाबा इज नॉट एट ऑल जजमेंटल। मेरी माँ बोलती है मैं अपने बाप पर गई हूँ, वो ये शुक्र मनाती है कि मैं बेटी हूँ। लड़का होती तो लड़का होती तो बाबा की बिल्कुल कॉपी होती है ना। वो बोलती है अच्छी बात है, लड़की है तो थोड़ा सा समझ जाती है मैं क्या कोशिश करने के बोलने की कोशिश में हूँ। क्योंकि व्हेन आई केम हियर इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू चेंज माई मेंटालिटी। मैं बैठकर रात अपनी माँ से आर्ग्यू करती थी और मेरी माँ सुबह उठकर पता है क्या बोलती थी? क्या? काश मैं पाकिस्तान बदल सकती है ना। उठकर चली जाती। आर्ग्यूमेंट किस बात पे होता था? आर्ग्यूमेंट ये होता था ड्रेसिंग पर। अम्मी बोलती थी बेटा चीजें नहीं होती इस तरह, वहाँ अलग होता है। मैं बोलती थी अम्मा लोग तो वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी गरीबी है, वहाँ मैं ऐसी बातें निकाल लेती थी। अच्छा वहाँ पे भी ऐसी मेंटालिटी है कि आप कपड़े पूरे पहने, मुसलमान है? नहीं मेरा मतलब ये था दैट वहाँ पर भी गरीबी है, वहाँ पर भी मुसलमान है, वहाँ पर भी हिंदू है, वहाँ पर भी सब कुछ है, लेकिन वहाँ जजमेंटल नहीं है। आपके कपड़ों पर आपके कैरेक्टर को नहीं मिक्स करते। Exactly. और ना ऐसा करते हैं कि आपने शॉर्ट्स पहनी हुई है तो लड़की की टांगों को ही घूरो जैसे कोई KFC निकल आई है फ्री डील। वो इतनी हॉटनेस फैलाएंगी कोई तो, क्योंकि यहाँ पे देखो एक बात में आई डोंट अंडरस्टैंड। आई हैव सीन दिस वेरी नाइसली दैट जब आप ब्रिटिश एयरवेज में बैठते हैं ना तो लाइक हमारे जो पाकिस्तानी, चाहे आप पठान को भी ले जाओ, यहाँ से किसी को भी ले जाओ, मतलब वो कभी भी नहीं बंदी की टांगों को घूरेंगे, क्योंकि वो गोरी यूं देखेगी ना तो यूं देखने लगेंगे, ठीक है, और बोलेंगे बड़ी प्यारी लग रही थी। हाँ अब बेचारी हमारी एयर होस्टेस ने अगर गलती से कुछ ऐसा फिटिंग सा कमीज पहन लिया या वो बहुत ही प्यारी निकली तो ऐसे यूं ताड़ रहे होंगे, ताड़ू माड़ू बन जाते हैं। तो बहुत प्यारी चीज को ताड़ता है बंदा। तो कोई बात नहीं, वो गोरियां भी प्यारी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अट्रैक्टिव नहीं होती ना डार्लिंग। डार्लिंग अट्रैक्टिव होती है। It's just like if we go to London, we will wear a mini skirt and we'll post by saying, in the hood baby. और फिर यहाँ आकर if someone's wearing a mini skirt and posting in the hood, then we'll be like, हाँ ये देखो क्या कर लिया पागल लड़की। अब ये है कि अब अवाम देखते हैं, अवाम की दस्ती है। अवाम तो मतीरा को पसंद करती है, अवाम देखती है मतीरा को। वो एक होता है ना प्यार सही से कर सकते हैं ना नफरत सही से कर सकते हैं, बस दोनों चीजें निभाते रहते हैं अवाम। वो मेरे साथ अवाम करती रहती है। हाँ कभी कभी मुझे लगता है मैं पॉलिटिशियन हो गई हूँ। कभी पॉलिटिशियन बनने का सोचा? नहीं। इमेजिन पॉलिटिशियन बन गई तो आवाम क्या होगी? वो बिजली गई मेरे ऊपर आ जाएगी, बिजली गई तो वापस करो, बिजली आप ले गई, खा गई आप। तो मैं मतलब उफ खुदा। वो जो गाना क्या था नेड़े आ, जरा एक लाइन। नेड़े आ मेरा वजी कॉल नेड़े आ आपका जो अपना गाना। नेड़े आ जालिमा। So yes, it's for you all and you guys should listen to it क्योंकि एक मैं ये नहीं बोल रही that मेरा अपना है, मैंने ट्रिब्यूट दी है और मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं है। किसको ट्रिब्यूट दिया? हाँ, to the people who made this, you know it's a film, चूड़ियाँ फिल्म का गाना है ये। और ये बहुत ही नरगिस के ऊपर जो पिक्चराइज हुआ है, it's just you know filled with a lot of sensualness and then कोक स्टूडियो ने करा था
and they did it with a male singer, and then they did it the rock way. So I brought it back to a little bit of Matheera style. अब देखते हैं अवाम क्या बोलती है। अभी हम सेट पे जाएंगे, वहाँ पे फिल्म के डायरेक्टर और कोरियोग्राफर और बाकी भी जो है टीम, उनसे मिलेंगे। और फिल्म का नाम है ब्लाइंड लव। आइए। जी, हमारे साथ हैं इस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री के डायरेक्टर और डीओपी, द बेस्ट डीओपी आई मस्ट से। हमारे साथ फैसल बुखारी साहब है। अस्सलाम वालेकुम सर। आपकी फिल्म ब्लाइंड लव, उसमें आपने मतीरा को कास्ट किया, डिफरेंट कैरेक्टर है, कुछ बताएंगे आप? ये इंशाल्लाह ताला आप जब मूवी देखेंगी आप, तो आपको लगेगा कि मतीरा ने इसमें कुछ किया। मूवी में आने से पहले मतीरा के मतलब सुना बहुत था कि बड़ी अच्छी डांसर हैं, बड़ा अच्छा काम करती हैं, लेकिन अब जब इत्तेफाक हुआ काम करने का तो वाकई फील हो रहा है कि बड़ी एनर्जेटिक है, काम में बहुत शौक से काम, दिल से लगन से कर रही है। लेट नाइट तक भी गए हम। अच्छा। कोई इसने कोई नखरा, कोई होता ना कि बस मैं थक गई हूँ, अब नहीं, अब बस कर दें, कल कर लेंगे, बल्कि खुद कहती रही हमें कि आप इसको कंटिन्यू करें, ओवरनाइट करें इसको, कोई बात नहीं। तो बड़ी खुश हुई मुझे इस चीज़ से ना। प्रोफेशनल है। हमारे साथ जनाब कोरियोग्राफर, पाकिस्तान के बेस्ट कोरियोग्राफर हैं, और पप्पू सम्राट साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अस्सलाम। तो आज भी आप इसको कोरियोग्राफी में कर रहे हैं, तो मतीरा के साथ कोरियोग्राफी करना कैसा लगा? मतीरा एक क्यूट बेबी है, ये इसका अपना एक ऑरा है सेट पे, अपनी एक स्टाइल है, और उसी में मैंने इसको इसलिए जितनी दफ़ा भी इनके साथ काम किया उतनी दफ़ा मज़ा आया। ये अपने काम को बहुत एंजॉय करती हैं, और यही मुझे सबसे अच्छा लगता है इनका तरीका। फैसल साहब, फिल्म जो है ये बड़ी ईद पे इंशाल्लाह। मतीरा का इस वक्त क्या सीन है, मुझे ये बताइए, क्या करने वाली है? मतीरा इस वक्त डांस में एक लाने वाली एक बिजली सी भर के आएगी सामने। बिजली भरी है अंग अंग में। ये हमारी लोड शेडिंग जो है ना, इनकी वजह से होती है। मतीरा के पास सारी बिजली इधर आई थी। सारी बिजली मतीरा ले गई। बाबदा वाले लोग इधर आ जाएंगे छापे। तो अभी हम देखते हैं कि क्या होने वाला है, कौन सा सीन है, कौन सा गाना है। अच्छी चीजें भी देखते हैं, मुझे गिरते हुए भी देखेंगे। अरे वो भी भंड जरूरी होते हैं, भंड के बगैर कुछ नहीं चलता। ईद का दिन और आप माशाल्लाह फिर काम करे हुए, जुटे हुए हैं अपने काम में, और यहाँ पे बताइए सिलसिला, सोचा नहीं घर में बैठ जाए एक दिन ईद का? हमारी जो फील्ड है ना, हमारी फील्ड में कोई ईद, कोई शबरात, कोई ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती। काम है तो काम है, कंप्लीट करना है, सेट लगा हुआ है, आगे डेट्स की प्रॉब्लम है, फिर रिलीज नज़दीक है, बड़ी ईद पे फिल्म लगनी है, तो पोस्ट के लिए हमें इसको जाना, बैरून मुल्क भी जाना है हमने करने के लिए, तो सारा टाइम कंज्यूम होता है इस काम में बहुत। इसलिए तो सबकी मैं थैंकफुल हूँ अपनी पूरी टीम का, कि मेरी पूरी टीम मेरे साथ बहुत सपोर्ट कर रही है मुझे। मेरे साथ किसी ने कोई नहीं कहा कि जी ईद का दिन है या ईद गुजर जाएगी, हमको घर नहीं गए, ये नहीं गए, तो काम है, काम से सब कुछ है, काम है तो ईद भी है, सब कुछ है। देखिए जी, हम कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, आप सब व्यूअर्स जो देख रहे हैं, मेहनत है, गर्मी है, ईद शबरात, कोई दिन हमारे लिए ऑफ नहीं है। हमारी पूरी फिल्म टीवी इंडस्ट्री, और इस वक्त फिल्म को आपकी जरूरत है, आपने रिवाइवल करना है, आपने आना है, फिल्म देखनी है, और हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री फिर से उठेगी। जी बताएं, ईद कब होगी? हमारे लिए ईद कब होती है? हमारे लिए ईद तब होती है जब अखबार लिखते हैं हाउसफुल, हमारे एप्रिसिएशन मिलती है हमें। हाँ, वो होती है हमारी ईद, जो बैंक अकाउंट भर रहे होते हैं। नहीं, वो होती है ईद, फिर हम बाहर जाकर अपनी ईद मनाते हैं बैग शैग्स लेकर। अरे ब्लेस देम ऑल, और आप सबको समा की टीम की तरफ से बहुत ईद मुबारक। आप खुश रहें और हाउसफुल हो जाए तो फिर आपकी भी ईद है। जी, आप समा वाले शराफत से चलो ईदी तो हमें। अच्छा चलो, आप ईदी दो ना, पहले फिल्म बनाओ। मैं तो बेबी हूँ, बेबी छोटी भी समा की बेबी हूँ।
अभी हमने मतीरा को और आमिर कुरैशी उनको साइड पे बुला लिया कि आए बात करें हमारे साथ। ईद का दिन है और ईद की मजे मजे की बातें होंगी। ईद मुबारक टू यू एज वेल। ईद मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक। मतीरा तुमको भी ईद मुबारक और मेरे सारे सुनने वालों को भी ईद जी मेरे भाई ईद मुबारक आपको भी। और आपको भी बहुत ईद मुबारक। जी बहन ईद मुबारक और अल्लाह के हुक्म से आप सबको ईद मुबारक। आज यहाँ पे इतना मजा आ रहा है, गप्पे मार रहे हैं हम और बड़ी इनका ज़ाहिर है आपने देखा सीन्स हो रहे हैं, फिल्म आपको हो रही नजर आ है। रहा है कितना मजा आ रहा है? पसीना देख रहे हैं ना कितना मजा आ रहा है? टूट टूट कर मजा आ रहा है, यूं मजा आ बह रहा रहा है मजा, बह रहा है। टपक टपक के मजा गिर रहा है। अच्छा आमिर, इसमें एज यूजुअल आप एक खूबसूरत लड़की के साथ हैं और वो आपको ताड़ रही है और बड़े इर्द गिर्द आज मैं चक्कर बनूं है ना। ताड़ू माड़ू तुमको हाँ, ताड़ू। हाँ, मैं भाई मेरे लिए बड़ा एजाज का बात है मतीरा के साथ मुझे आय काम अल्लाह। करने का मौका नहीं मिला नहीं है। फुकराई से ये देखो मखमल पर जूता लपेट रहा है। हाँ कोई वो क्या इजाज नहीं होता, काम कर रहे हैं डायरेक्टर्स में खुशी की बात है, खुशी की बात मेरा अलग होती है। पहला एक्सपीरियंस है, इसके साथ मुलाकात भी अभी हुई थी एंड शी टर्न्ड आउट टू बी अ वंडरफुल पर्सन। जो कि शायद बहुत ही मजे की बंदी है और बहुत स्वीट, जी आमिर बहुत सेंसिटिव, वो बहुत पिस्टल रखी हुई है इमोशनल। पीछे, पिस्टल जबरदस्ती। इमोशनल वाली साइड की बातें मैं नहीं करूंगा। अच्छा इमोशनल वाली करें। इमोशनल वाली चाहिए बात, क्या थी वो इमोशनल? ये ऐसी जो हंसी खेलती अच्छी लग रही है ना, है इसको ना? ऐसे ही रहने दें। अच्छा मुझे ये ठीक है, इसका बताना, दूसरा रूप आप नहीं देखना चाहते। अभी वो बटन नहीं दबाया वरना मैं हाँ वो रूप नहीं देखना दुखी चाहते आत्मा आप। भी हो जाती हूँ मैं, आप सब इधर तैर रहे होंगे है ना। आए हाय इतनी नदियां बह जाएंगी। नहीं यार अभी तो ईद है, मजे करेंगे। अच्छा जी आमिर, फिर आप इसके अलावा ब्लाइंड लव इस फिल्म में आप मतीरा के साथ हैं। जी हाँ, और इसमें मतीरा इज प्लेइंग माही। माही इज माई पार्टनर इन क्राइम। आई एम द बैड गाय एंड शी इज द बैड गर्ल, वी आर द बैड कपल। और हम बस सबकी ऐसी की तैसी करने निकले हैं। अच्छा ऐसे की तरह वो आपको ताड़ने में लगी हुई और आप बाकी के पैसे लूटने में लगे हुए हैं, हाँ है ना। हाँ, That's the उसका इंटरेस्ट पैसा वैसे से नहीं है, उसका इंटरेस्ट मुझ में है, मेरा इंटरेस्ट पैसे में है। नहीं भाई किसने बोला तुम्हारा इंटरेस्ट पैसे में इसलिए मेरा भी इंटरेस्ट इंटरेस्ट है। अच्छा? आज पता लग गया। मैं ऐसे खुश हो रहा था कि तुम मेरे पीछे हो। ये बात बोला क्या तुमने? और भी फिल्में हो रही सीन में भी गद्दारी। ओए, देखो तो यार ये हाँ, बाद इसके में अलावा मैंने अभी कंप्लीट की है एक और फिल्म साया खुदा गुल जलाल, जो कि इंशाल्लाह इसी साल रिलीज होगी। काफ़ी पॉपुलर हाइप अप फिल्म है वो भी। एक हॉरर फिल्म मेरी अभी चल रही है, ऑन शूट है, ख्वाब, शाहिद निज़ामी साहब डायरेक्टर हैं उसके। और एक अभी मैंने रिसेंटली कनेडियन फिल्म की है जो कि कराची में शूट हुई थी, वो कनेडियन फेस्टिवल पे लगेगी, उसके बाद फिर पाकिस्तान में रिलीज होगी समटाइम्स लेटर दिस ईयर। तो अल्लाह का शुक्र है, फिंगर्स क्रॉस फिल्मों का काम ओके है सीन। अच्छा जी मुझे ये बताएं, होस्टिंग भी की, लाइव शो होस्ट किए, कैसा लगा? लाइव शोज यू कम डू इट यू लीव, इधर Quick से है। उधर टाइम नहीं Quick होता। है। एंड द बेस्ट इज गेस्ट भी बहुत खुश होता है लाइव शो। अच्छा मेरी बात सुनो, लाइव कॉल आती हैं, कभी कोई ऐसा हुआ सिनेरियो कोई लाइव कॉल आई हो और उसको हैंडल करना मुश्किल हुआ? मेरी जान तुसी क्यों पूछ रहे हो? तो नहीं, कभी नहीं हुआ। आपको तो पता होगा। नहीं मुझे नहीं पता क्योंकि आई गॉट मेनी 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 वेरी जब होता है तो फिर अनकंफर्टेबल। उसमें हर तरह की चीजें होती रहती हैं। I got this line from Bollywood, very well known name. उन्होंने बोला एक्टिंग करनी है तो ड्रामों में बैठो, स्टार बनना है तो बड़ी स्क्रीन पर। क्या बात है, अभी देयर टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ स्टार बनने आए हो आप? नहीं, वो बोलते स्टार इंसान खुद नहीं डिसाइड करता, वो आवाम डिसाइड करती है, क्योंकि कभी कभी रोल छोटा सा होता है और स्टार को वो बंदा वो होता है कि जब वो एंट्री मारता है पर्दे पर बस वही होता है। हु डू यू थिंक उम्फ है जिसमें पाकिस्तान में हो सकता है? I think Pakistan में look, I'm not even an actress to be honest. I'm not an actress. But my favorite actress, there's Samina Pirzada ji and Saima ji. और अभी ये लेटेस्ट बहुत कोई मॉडर्न लड़की लड़की है? है, ये हर वो चीज जो करती है कहती है कि मैं वो नहीं हूँ। ये एक्टिंग करती है, कहती है आई एम नॉट एन एक्ट्रेस। ये गाना गाती है, कहती है आई एम नॉट अ सिंगर। I'm trying to be an actor. वो डिसाइड करेंगे अब। तो वो उन्होंने डिसाइड कर लिया, they've shown their हाँ, तो अभी ये project। तुम्हारी एक फिल्म देखकर उन्होंने तुमको इतना पसंद किया। ओ तारीफ सुनी थी मुझे।
मतीरा, लुकिंग गॉर्जियस। इतनी देर शूटिंग करने के बाद भी बड़ी प्यारी लग रही है। Really happy that finally it's done and I'm so happy that I'm going home. एक होता है कि घर जाना है। You missing son? हाँ, my baby is छोटा, it's पहली ईद है ना उसकी, तो वो 10 महीने का है, तो इसलिए I just wanna go give ईदी, अम्मी के लिए भी गिफ्ट खरीदना है। तो फरहान नाम है हस्बैंड का? फ्लिंट और फुल नेम फरहान। फ्लिंट है। अच्छा, और बेटे का नाम क्या है? आहिल। आहिल, Yes, it beautiful means name. friends. माशाल्लाह। कौन सी लैंग्वेज? Arabic. अरबिक है। आहिल। अच्छा, कोई लाइफ में चेंजिंग्स फील हुई आफ्टर मैरिज? बेबी हुआ, फिर थोड़ा सा ब्रेक मिला, तो कैसी कुछ फील हुआ? एक होते है, एक एडिक्शन होती है, काम करना है, काम करना है। और सबसे प्यारी बात पता है, सबसे मजेदार प्रोजेक्ट तब आ रहे थे जब मेरा कम्प्लीटली गोल्ड पेट था। तो मैं इंटरनेशनल भी, मेरे बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स आ गए थे और मैं उनको बोलती थी जी ये डेटें 3 महीने बाद नहीं हो सकती। वो बोलते थे क्यों ऐसे? क्योंकि मैं 7 महीने प्रेग्नेंट हूँ। इस तरीके से क्या? I said yes. तो वो बड़ा एक होता था, एक दुख होता था कि जब पेट पूरा निकल गया तब माशाल्लाह प्रोजेक्ट्स की तरह मार आने लगी, कहाँ से समझ में नहीं आता। एंड आई एम लाइक नहीं कर पा रही, लाइक पैसे भी इतने के लाट टपक जाए, पैसा ईदी, पर नहीं जा पाए। तो कभी कभी बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं लाइफ, है ना? लेकिन ये कि you got married, love marriage. Yes, it's a love marriage. And how did you meet? थोड़ा सा बताओगी? We met in Karachi, एक get together में, and then we kept meeting until we said okay, एक दूसरे के ऊपर थप्पा लगा लेते हैं। Taken forever. हाँ, legal notice जो भी आएगा सू करेंगे हम। सही है, बहुत अच्छा। और सिंगिंग हस्बैंड की वजह से सीखी है कि? No, I was a singer before also. एक गाना मैंने पहले करा था और वो he's a better singer than me. अच्छा। He's a better singer. He's a better singer than me and 10 times better you can say. But I'm a better woman in my patience. He's an angry man and I have a patience woman, so I win over here. Wow, that's amazing. लड़की का सबसे इम्पोर्टेंट हथियार क्या होता है? पेशेंस, है ना? तो वो आपके पास है। हथियार नहीं होता, कसम खुदा से, ट्रस्ट मी, वो हथियार नहीं होता। लोग कभी कभी बोलते तुम गुस्से क्यों नहीं होती? ऐसे बस कभी कभी मेरा मियाँ बोलता है ऐसी ठंडी होती हो तुम, मुझे मजीद दिलवाती हो, ऐसी ठंडी होकर मुझे यूँ देख रही होती हो। मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें कोई असर नहीं होता मेरी बातों का। When you don't react, उस पर भी गुस्सा आता है। तो एक होता है ना, मेरी मॉम भी ये बोलती है कि बेटा तुम कहाँ हो? मैं बोलती मम्मी मैं आपकी बात सुन रही हूँ। क्वालिफिकेशन जिम्बाब्वे में पैदा हुई और I did Ozona's very bad at school and ज़्यादा फेल्स बहुत ज़्यादा है। सीधी किताबें पढ़ी भी है उन चीज़ों से। भागने में I was Zimbabwe's second, you know. अच्छा, रेस? Yeah, in cross country. Wow. I came second in the whole Harare. बेस्ट फ्रेंड थी कोई स्कूल में अपनी? बेस्ट फ्रेंड नहीं, बेस्ट बॉयज ग्रुप होता। मैं बहुत ज्यादा लड़कों में टॉम बॉय टाइप। हाँ, मैं ग्रेड 1 में मेरे 6 से 7 मेरी पहली बस एंट्री स्कूल में थी और मैं मतलब एक हफ्ता मामा बोलती थी दोस्त बनाए। आई यूज्ड टू बी लाइक मामा girls are bad. Mama used to be like no, girls are good. Boys are a little bit bad. I was like no, boys are very good. So who do you adore as an ideal? कौन है? I met Nelson Mandela when I was like 7. He came to our school and we all went to go and give him roses. Wow. So I started adoring that guy because he spoke like, you know, we were kids at that time, but he spoke to us for 1 hour and when he left, each of us had a positive thought that up till now didn't change. Wow. So I said that 1 hour speech changed around 100 students, put 100 positive things in every student's head. तो वो बड़ी एक अच्छी बात होती है कि पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाती है। उसकी जुबान, उसकी स्पीच पावर इतना स्ट्रॉन्ग था। दैट इज रियली नाइस।
लाइव कॉल्स भी बड़ी मुश्किल होती है हैंडल करना, उर्दू आपको इतनी समझ नहीं आती थी, तो यही ओके बाय यही होता था बस? नहीं, एक होता है जब मैंने सोचा चलो ठीक है लाइव कॉल्स ले रही हूँ, अब मुझे क्या पता कि कुछ ऐसी खतरनाक भी आ जाती हैं। हाँ, अच्छा, क्या? मुझे पहले पता चला व्यूअरशिप का और पपराजी और कैमरास और इन सारी चीजों का पता है कब, जब फरिया अल्ताफ ने मुझे लक्स स्टाइल अवार्ड्स में बुलाया था, और जब मैंने बड़ी गंदी हालत में, आई रिमेम्बर मेरे जूते मैंने यूं थैली में डाले हुए थे, मेरे 2 और बैग्स यहाँ थे, और मैं लक्स स्टाइल अवार्ड्स के रेड कार्पेट करने गई। अच्छा। एंड आई वाज लाइक फरिश्ता असलम, शी स्टॉप्ड मी एंड शी सेड नो यू विल लाइक, मैंने यूं बाल बांधे हुए थे, आई वोर जीन्स, लाइक इतनी शॉर्ट्स थी जीन्स की, एंड यूं मैंने शर्ट बांध कर एक जैकेट वेस्ट पर बांधा हुआ था। अच्छा। आई सेड नो नो आई एम ओके आई एम कमिंग। मुझे लक्स वक्स का कुछ पता नहीं था। आई सेड होगा कोई यू नो कॉन्फ्रेंस जैसा, जाकर सुनो इन सब की बातें। शी सेड नो। उसने मुझे एक प्यारा सा नमी अंसारी ने पहली दफा मुझे एक ब्लैक गाउन दिया, मैं उनका मुंह देख रही थी। आई सेड व्हाई आर यू डूइंग दिस? मैं डर गई, मैंने बोला आई कांट अफोर्ड दिस, आई कांट बाय दिस। बोलती यू डोंट हैव टू बाय जस्ट बिकॉज़ आई वाज 16। So she says just look after it and then give it back to me. I was like okay, I will do that. And then they gave me these really expensive earrings, and then they said it's for like 3 lakhs, so you have to look after. I was like okay, I promise I won't. I was like doing this after every 2-3 minutes क्योंकि मेरी आदत थी earrings खो जाते थे। फिर पहले दफा I got the light of flashes as soon as I entered, and then Farishta said this is Matira. That was my first public appearance. And मुझे I still remember that काफ़ी लोग थे जब मैंने शो शुरू करा, राहत फतेह, जावेद शेख, सैयद नूर साहब, हुमायूं सईद, अदनान। मेरा शो कुछ नहीं था, इट वॉज नथिंग, बट ये लोग ना मुझे जानते थे, ये लोग बस बोलते थे दैट ये इतनी पागल है, मलंग है। शी डजंट नो एंड शी डज द शो विद हर हार्ट। तो आई स्टिल रिमेम्बर राहत जी पीसी में एक शो कर रहे थे, और मैं भागी इनकी तरफ क्योंकि मैंने इनका गाना सुना था, वो वाला बोल हल्के हल्के। तो मैं भागी इनकी तरफ, ऐसे मुझे आपका गाना बहुत अच्छा लगता है, आप प्लीज मेरे शो पर आ जाएंगे। बोलते आपका शो होता कब है? ऐसे मेरा शो यहाँ करीब ही होता है, मुझे टाइमिंग भी नहीं पता। ऐसे मैं तंग नहीं करूँगी, और माशाल्लाह मैंने बोला मैं चॉकलेट्स देती हूँ गिफ्ट में। I still remember that day. अब मैं लोगों को बोलती बजट क्या है, तो पहले मैं ऑफेंसिव हो जाती थी, ऐसे लोग मेरी सैलरी से ज्यादा मुझसे पैसे मांगते, मैं अपने बॉस को बोलती थी ऐसे मैं कहाँ से इन्हें पैसे दूंगी। तो मेरे बॉस बोलते थे ओके जो पैसे मांगते हैं उनको छोड़ दो, डू नॉट पिक अप, लाइक छोड़ दे। ओके, तो मैंने राहत सर को बोला, आई सेड आप आएंगे मेरे शो पर? इन्होंने बोला ठीक है, अगर आप टाइम मुझे बता दें। ऐसे शाम का वक्त है, मैं अपने बॉस की तरफ भागती हुई गया, ऐसे सर कल राहत फतेह आएंगे हमारे यहाँ। मेरे बॉस ने हंस के बोला कभी नहीं आएंगे। बोला रियली? मुझे ऐसे बोलने के बाद ऐसे मेरे पास उनके नंबर है, मैं उनको कॉल इतना करूंगी कि वो आ जाएंगे। नहीं आएंगे, पूरे चैनल मेरे खिलाफ हो गया था कि तुम पागल हो, राहत आएंगे वो भी मुफ्त में चॉकलेट्स के लिए, फरेरो रोशे का हार्ट शेप वाला जिसमें 9 फरेरो रोशेज होती है, उसके लिए आ जाएंगे। So I was like शायद आ जाएंगे। पूरी रात मैं ये कि इज्जत यार सबसे बड़ी क्या हो गए, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो साढ़े में कॉल आती है, राहत साहब बोलते हाँ जी मतीरा मैं नीचे हूँ, आप कौन से फ्लोर पर है? आप आगे बोलते जी 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 मैं आ गया हूँ। ऐसे आप वो बजाने वाली चीज भी लेकर आए। तो आई लाइक गो एंड आई एम सो एक्साइटेड, आई एम राहत से मेरे पूरे शो में उनको गवाया। मतलब लाइव शो जो सॉन्ग्स होते थे वो बंद कर दिए। मैं जी 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 आप गए मेरे लिए। वो जाते जाते बोलते बेटा मेरी फ्लाइट है 5 बजे, आपने मेरे घर सिखा दिया। हीरो कौन पसंद है? हीरो कहाँ? दुनिया में, पाकिस्तान, बॉलीवुड, इंडिया, इंग्लिश? I don't like heroes. I don't take actors as heroes because I believe actors are very mean and some of them, not all,
some of them are also very moody, and when they're moody, they sometimes behave very badly. Someone's like, I still remember one Pakistani cricketer, naam nahi bolungi, but when I was here, I was 15 years old. 1 week, I was staying at Sheraton. I remember they all came. That time, the Indian team also was here. So they came for a dinner, and there was the Indian team and there was the Pakistani team, and I ran with my cap, and I didn't because we were fan of sports. I'm a fan of sports. I like soccer, cricket, everything. So we didn't think twice that khana kha rahe kya. I just ran and I said, please, to someone in Pakistan, please sign my cap, please. I said, I'm from Zimbabwe, and I had 3-4 more people's signatures on the cap. I said, this is my lucky cap, please sign it. And that person replied by saying that you have no shame, like I'm having food. Like, I understand we play, but excuse me. And he did this to me, and he kept eating food, and literally that time I felt so offended. I really wanted to cry, and one of the Indian cricketers called me and said, we are also cricketers, come here. And then he signed my cap, and that cricketer was Dhoni. Oh my God. So I once met Dhoni at the airport, and I showed him my cap. I said, I have it. And he actually, I was having an issue at immigration. So he stood for 2 minutes, and then he says, it's okay, she's a young girl. What's the issue? As usual, immigration mein hota hai na idhar udhar. So he sat, and everyone was like, kya okay? He says, no, it's okay, she's a fan. I met a long time ago when she was little. हम आ चुके हैं यहाँ पे एक ऑप्शंस कैफे। यहाँ पे हम कुछ खाएंगे, फिर गपशप भी करेंगे। आइए। सो हम आ चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताइए, टैटूज बनवाए हुए हैं? हाँ, चाइनीज राइटिंग में, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है फेथ। ये मेरे मियाँ का नाम है, ये वन लव उनके लिए है। पीछे मेरी स्पाइन पर भी एक पूरी टैटू बना हुआ है, हार्ट हिस्ट्री है। और यहाँ आजाद परिंदे। हाँ, और ये छोटू के लिए कहाँ है? छोटू के लिए अभी ने दिल में है। दिल के अंदर है। दिल में है, बिल्कुल। अच्छा, तो खाने में क्या पसंद है? खाने में हर चीज, सब कुछ। हाँ, कभी कभी इंसान भी खा लेती हूँ अगर पसंद होती हूँ। अच्छा, कैनिबलिज्म ये है आपके अंदर? हाँ, लेकिन बस बचाओ, छोड़ देती हूँ चीर फाड़ कर। तो अभी ईद का जो है यहाँ पे शूटिंग्स भी हो रही हैं। हाँ। और मिस कर रहे होगे घर में? Yes, I really just want to go home and like I said, I want to be with my Goglu. अम्मी को तोहफा देना है। अभी तो मुझे सिर्फ ये है that I want to go home and एक होता है सबको लूट लूँ। और क्या मैसेज है आपके फैंस के लिए? My message for my fans will be ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ सबके साथ बांटे, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो आपका काम वाला हो। ईद वो दिन होता है जब आप सारी चीज़ें भूलकर सबको खुश देखना चाहते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि ईदी दे दें, थोड़ी ईदी दें, ज़्यादा नहीं। कम बात से नहीं है कि 20,000 दें, 30,000 दें। कभी कभी किसी को आप 20 रुपये भी दिल से देते हैं ना, वो 20 रुपये की भी अहमियत होती है। वी हैड लवली डे। मुझे बहुत मज़ा आया मतीरा के साथ बात करके। उनका स्टाइल कैसा है, मैंने आपको बताया था ना, बात करने में बोल्डनेस है, उनका अपना एक स्टाइल है, अपनी ही तरह की अदाकारा है। आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।